जय हिंद सभी को, स्वागत है ईडीयू सर्कल चैनल पर। आज हम यहाँ पर आपको स्क्वायर ट्रिक सिखाने वाले हैं 2 डिजिट नंबर के। ठीक है, ट्रिक सिखाएंगे, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा वीडियो को पूरा एंड तक देख लो अच्छे से। एकदम 10-10 सेकंड में आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना सीख जाओगे। ठीक है, और अगर 3 डिजिट नंबर का सीखना है तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले ट्रिक सीखने के लिए आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ लर्न होना ज़रूरी है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या लर्न होना चाहिए, 1 से लेकर 9 तक आपको सबके स्क्वायर्स पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है, ये तो सबको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, मैं यहाँ स्क्वायर लिख देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 3 का स्क्वायर 9 होता है एंड 4 का स्क्वायर 16 होता है एंड 5 का स्क्वायर 25 होता है। ऐसे 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है एंड 8 का स्क्वायर 84 होता है, 64 होता है एंड 9 का स्क्वायर 81 होता है। एंड बस इतना तक ही आपको याद कर लेना है। इसके बाद क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर हो एकदम 10-10 सेकंड में आप निकाल सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ आप नॉर्मली स्क्वायर कैसे निकालते हो। जैसे आपको निकालना है 23 का स्क्वायर निकालना है तो आप कैसे निकालते हो, आप लिखते हो 23 × 23, फिर उसके बाद यहाँ पर से मल्टीप्लाई करते हो 3 3 9, 3 2 6, फिर उसके बाद 3 2 6 और 2 2 4, ऐसे करके 9 टाइम्स, फिर उसके बाद 6 6 12, फिर उसके बाद 4 1 5 529, ऐसे करके आप लोग निकालते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको कैसे निकालना है। एक मेथड ये है जो आपको नॉर्मली टेक्स्ट बुक में बताया जाता है। जैसे 23 का स्क्वायर होता है तो आप इसको कन्वर्ट करके 20 + 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। फिर उसके बाद 20 का स्क्वायर, मतलब ये मैं स्टेप बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्टली बस 2 स्टेप में करके कर सकते हो। फिर यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 20 का स्क्वायर डॉट 3 का स्क्वायर, 20.3, 20 × 3। ठीक है, ये सब इंटू का है, डॉट लगाया जाता है इंटू को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 400 + 9 + 40 × 3 120। अब इन सब को सम कर लेना है। सम करने के बाद आपका कितना आ जाएगा 529। ठीक है, यहाँ पर इसमें भी बहुत आपका टाइम कंज्यूम होता है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से ट्रिक को समझ लेना क्या करना है। जैसे मैं 23 का ही आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। ठीक है, तो 23 का आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पहला डिजिट को आप सेकेंड डिजिट को लेना है। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आपको 093 × 2 कर लेना है। फर्स्ट डिजिट का क्या करना है, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर कर लेना है फर्स्ट स्टेप में एंड सेकंड डिजिट का भी स्क्वायर कर लेना है। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना है यहाँ पर, जैसे 2 2 4 ऐसे। अगर आपका सिंगल डिजिट का स्क्वायर बनता है तो एक 0 लगा लेना है दोनों के सामने। ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ऐसे करके लिख लेना। फिर उसके बाद इन दोनों थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया एंड देन सेकेंड स्टेप क्या करना है। सेकेंड स्टेप में आपका जो दोनों नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर कर देना है। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ठीक है, तो वो आपका नीचे लिख देना है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या कर लेना, जैसे यहाँ पर 2 × 3 है, अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। कितना आ जा रहा है, 3 2 6 2 12। ठीक है, तो यहाँ नीचे आप 12 लिख लेंगे। फिर उसके बाद सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, जो जिसके नीचे डिजिट है सिर्फ उसी को ऐड करना है। जैसे यहाँ पर 9 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 5 हो गया। यहाँ पर 529 बिल्कुल ईजिली आपका आ गया। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो कैलकुलेटर से भी। ठीक है, एकदम फास्ट। आप देखो, इसको करने के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस खाली मैं यहाँ क्वेश्चन दूंगा, आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 29 लिख दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, यहाँ 81 लिख देना है 9 का स्क्वायर, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर 04 लिख देना है। याद रहे, ये 0 लिखना याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, फिर यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है 2 × 9 × 2। अभी देखो
ट्रिक यहाँ पर सीखने में अभी टाइम लग रहा है, इसलिए अगर 10-15 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये आपका फटाक से आ जाएगा। 10 से लेकर 99 तक आपका जो स्क्वायर होगा एकदम आपका जैसे पेन रखोगे वैसे ही आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 9 × 2 18, 18 × 2 36, ठीक है। यहाँ पर 36 कर दिए, फिर 1 8 6 15 4 3 7 1 8, तो 851 आपका स्क्वायर हो जाएगा 29 का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मैं आपको कुछ नंबर्स आपको स्क्रीन पर लिख के दे रहा हूँ, आपको क्या करना है उनके स्क्वायर्स निकालने में जो ये ट्रिक बता रहा हूँ उसी से, और फिर उसके बाद आपका मल्टीप्लाई करके चेक भी करना है ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बने रहे। ये जो है आपका बहुत सारे एग्जाम्स में काम आता है। ट्रिक्स आपका जो भी स्क्वायर का होता है, मान लो किसी टाइम पर आप भूल लो जाते हो तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आता है। लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ कि आपको मिनिमम 50 तक का स्क्वायर तो याद ही रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ तक याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे आप 32 का स्क्वायर निकाल दो, फिर उसके बाद आपको क्या 64 का स्क्वायर निकाल दो, एंड देन 82 का स्क्वायर निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो पॉज करो, स्क्वायर निकालो, फिर उसके बाद हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओ, ठीक है। तो आई होप आप लोग सॉल्व कर लिए होगे और एकदम अच्छे से बिना चीटिंग के सॉल्व किए होगे, ठीक है। तो कमेंट्स में अपना आंसर्स बता देना। यहाँ पर जैसे 32 का स्क्वायर कितना आया है कमेंट में बता दो। 32 का स्क्वायर आपका कितना आया है कमेंट में बता दो। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करके भी देख ले रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया था आपको फर्स्ट डिजिट का आपको सबसे पहले स्क्वायर कर लेना और 0 मस्ट है लिखना, ठीक है। जैसे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 0 4 लिखना है, 3 का स्क्वायर 0 9 हो जाएगा, ठीक है। 0 लिखोगे तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। फिर उसके बाद 3 2 6 × 2, 6 2 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका आराम से निकल जाएगा 1024, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका 64 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 16 एंड 6 का स्क्वायर इसके बाद करेंगे 6 6 36, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इंटू 2 करना है। 6 4 24 इंटू 2 48 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा मोड़ा मैथ्स फास्ट रखोगे तभी ये सब कैलकुलेशन हो पाएगा। याद रहे कि ये जो आप नंबर लिख रहे हो ये बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 6, फिर 8 + 1 9, फिर 6 + 4 10 और 3 + 1 4, 4096 आपका स्क्वायर हो जाएगा 64 का, ठीक है। फिर उसके बाद 82 का स्क्वायर, 82 का सबसे पहले 2 का स्क्वायर 04 लिख देंगे और 8 का स्क्वायर 64। फिर उसके बाद 8 2 16 होता है और इंटू 2 कर देना है, 32 हो जाएगा, ठीक है। एकदम बीच में लिखना है जो भी आपका सेकंड स्टेप में आपका मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है, ठीक है। पहला वाला डिजिट खाली छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर 4 लिखेंगे, 2 7 6। यहाँ पर आप लोग मैच कर सकते हो कि किन किन का आपका सही आंसर आया है। कैलकुलेटर से भी आप मैच कर लेना, आपका आंसर बिल्कुल यही आया होगा, ठीक है। और मैं आपको कुछ यहाँ पर आपको होमवर्क के लिए आपको स्क्वायर दे देता हूँ, तो आपको वो लिख लेना है। इसके बाद मैं आपको एक और भी स्क्वायर का ट्रिक बताऊँगा जो कि आपका 5 से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 95 हो गया, उन सब का कैसे स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो वो भी इस वाले ही वीडियो में बता दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपको सब स्क्वायर का मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में बता के जाना, ठीक है। जैसे 91 का स्क्वायर दूसरा, 85 का स्क्वायर तीसरा, 39 का स्क्वायर चौथा, 54 का स्क्वायर पांचवा, 98 का स्क्वायर, ठीक है। ये सब आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बताने वाले हैं 5 का, 15 का और 25। ये सब जिन डिजिट के मतलब जिन नंबर्स के आखिरी में 5 आता है उनका कैसे स्क्वायर निकालना है। जैसे 5, 15, 25 एक्सेट्रा जो भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर 35 का निकालते हैं, ठीक है। 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट है 5 उसको आपको डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख लेना है 25, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो 10th डिजिट में होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 है, तो इसका जो नेक्स्ट आपका डिजिट होता है 3 के बाद आपका नेक्स्ट डिजिट 4 होता है, तो आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 को, ठीक है। 3 × 4 कर देना है। तो यहाँ पर 3 × 4 करोगे तो 12 आएगा, तो उसी 12 को यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख लोगे तो आपको 35 का स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही 45 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आप सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 लिख लो, ठीक है। ये वाला जो मेथड है वो सिर्फ 5 के ही स्क्वायर्स में आता है जिनके लास्ट डिजिट में 5 होता है, जिन नंबर के, ठीक है।
और फिर उसके बाद यहाँ पर 4 के नेक्स्ट डिजिट कौन सा होता है 5, ठीक है। तो यहाँ पर 4 × 5 कर लेंगे जो कि आएगा 20। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली 20 लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा 45 का स्क्वायर 2025, ठीक है। ऐसे ही आपको मैं यहाँ पर होमवर्क देता हूँ, आपको 65 का स्क्वायर निकालना है फर्स्ट, देन सेकंड 75 का स्क्वायर, देन थर्ड 85 का स्क्वायर, देन फोर्थ 95 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आप लोग स्क्वायर निकाल के आप कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। और अगर आपको 3 डिजिट का स्क्वायर का ट्रिक सीखना है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्यूब का भी ट्रिक आपको बताएंगे, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर सकते हो। नहीं भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस आती हैं जो आपके काम की भी हो सकती है, नहीं भी काम की हो सकती है। तो बेल नोटिफिकेशन को नहीं कहूँगा, लेकिन सब्सक्राइब करके रखे रहना। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो और सुरक्षित रहो।